फूड ऑफ हिमाचल में आज हमारा जो कारवां है वो पहुंचा है एक ऐसी सब्जी बनाने बहुत ही कम लोगों ने खाया होगा। और ये वो सब्जी है बिच्छू बुट्टी की, जिसे गांव में लोग भाबर भी कहते हैं। बड़े औषधीय गुण भी इसमें छुपे हुए हैं। पहले तो हम आपको दिखाते हैं कि ये जो बिच्छू बुट्टी का पौधा होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। इसको हाथ लगाते हुए भी हमेशा ज़्यादा डर रहता है, क्योंकि इसमें बहुत से कांटे होते हैं। इसको तोड़ने के लिए अधिकतर जो घर में आपने देखा होगा चिमटा होता है, चिमटे का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि चिमटे से इसे बड़े आसानी से तोड़ा जाता है। लेकिन अगर आपके पास चिमटा नहीं है तो आप कुछ सावधानियों के साथ इसे तोड़ सकते हैं। जैसे हमने इसके लिए ये इस तरह की स्टिक बनाई है। आप इसे यूँ करके मोड़ के आप इसको यूँ तोड़ सकते हैं, और इसे इस प्रकार प्यार से आप इसको इकट्ठा कर सकते हैं। धीरे धीरे जब ये काफ़ी इकट्ठी हो जाएगी तो उसके बाद इसको बनाने के लिए जो हमने आगे का काम करना है वो इस प्रकार है। हमारे साथ इस समय जो है सुनील ठाकुर जी हैं, हिमाचल से ही संबंध रखते हैं, क्योंकि ये जो सब्जी है खासकर हिमाचल में ज़्यादा बनाई जाती है। तो आप बताएंगे कि पूरा प्रोसेस क्या है आपका? राइट विशाल जी, एक चीज़ बोलना चाहूँगा। मुझे तो छूने से भी डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ही मैं छूँगा तो मुझे पूरा करंट सा लगेगा। तो देखते हैं आज क्या करते हैं सुनील जी हमारे बीच में। ये हिमाचल के अपर एरिए टॉप जहाँ भी ठंडा इलाका होता है वहाँ पे पाई जाती है ज़्यादातर। तो इसका साग बनता है बहुत अच्छा। तो इसे हम बनाएंगे। इसके पत्तों को पहले उबाला जाएगा, पहले हम कटिंग करेंगे प्रॉपर वे में इसकी। आप भी जो है इस सब्जी को घर में बना सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि ये लगती बहुत तेज़ है। बिल्कुल इसको हाथों में ग्लव्स पहन के करें, और आप कैंची वगैरह से जैसे ये काट रहे हैं उस प्रकार से इसको आप काट सकते हैं। जब हम इसको बिच्छू बुट्टी के काट लेंगे, काटने के बाद जो है इसको पूरी तरह से धो लेना है, यानी अच्छी तरह से इसको वॉश करना है। अब आफ्टर वॉशिंग के बाद हम इसे बॉयल करने के लिए रखेंगे, जिसका जो मिनिमम टाइम रहेगा 40 to 45 मिनट्स। प्रॉपर बॉयल हो जाएगा 40 to 45 मिनट्स में। आप देख सकते हैं कि ये उबलनी शुरू हुई है। अभी तक हालांकि इसे ज़्यादा टाइम नहीं है, अभी 10 से 15 मिनट ही जो है अभी समय हुआ है, लेकिन इसे अभी और काफ़ी देर तक पकाना है, यानी 40 से 45 मिनट तक वहीं लगेगा। अब हम इसे चेक करेंगे ये प्रॉपर हुआ कि नहीं हुआ है, बॉयल प्रॉपर हुआ कि नहीं हुआ। इसे हाथ में उठा के हाथ पे रखेंगे। अगर ये हाथ पे नहीं लग रहा है तो इसका मतलब ये प्रॉपर बॉयल हो चुका है। ये अब प्रॉपर बॉयल हो चुका है। यानी अगर इसको ऐसे भी कोई खा ले तो वो भी खा सकता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब इसकी वो चलेगी ना, जो बॉयल होकर ख़त्म हो गया ना, क्योंकि अब हाथ में नहीं लग रहा है तो सारी इसकी अभी है, हल्की सी है, हल्की सी है बिल्कुल। लेकिन फिर भी हाँ, अगर कोई जैसे बॉयल वेजिटेबल वगैरह खाता है वो इस तरह से भी बॉयल करके भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अब ये प्रॉपर बॉयल हो चुका है। इसने जो टाइम लिया वो 40 मिनट्स लिए अपने बॉयल होने में। अब इसे हम स्ट्रेन करेंगे, इसका जो वाटर है वो निकाल देंगे और साग अलग से हो जाएगा इसका पत्ता। आपने देखा कि पहले जैसे आपने बिच्छू बुट्टी ली, उसके बाद उसको आपने ध्यान से काटा, उसके बाद इसको बॉयल किया 40 से 45 मिनट तक। जब 40 से 45 मिनट के बाद ये पूरी अच्छी तरह से बॉयल होगी, उसके बाद अब इसे जो है अच्छी तरह मैश किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि कितनी देर गर्म करने के बाद काफ़ी गर्म था, और अभी जो स्टीम है वो भी बाहर निकल रही है। इसे अच्छी तरह से जो है मैश किया जाएगा जब तक कि ये पतला ना हो जाए। कुछ लोग इसको मिक्सी में भी जो है इसको अब ये प्रॉपर मैश हो चुका है, इसको हम निकाल लेंगे मिक्सी से। बिच्छू बुट्टी का साग है, इसको हम तड़का लगाएंगे इसमें अपना हिमाचली पहाड़ी स्टाइल में। तो पहले मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। अब इसमें जैसे ही मस्टर्ड ऑयल रेडी हो जाएगा, उसके बाद इसमें साबुत सीड्स, कोरिएंडर सीड्स डालेंगे और साबुत जीरा, पतला कटा हुआ प्याज।
गरम मसाला पाउडर, यानी आपने जो इसका तड़का तैयार करना है उसी तरह से करना है जैसे आप अमूमन घर में अमूमन होम स्टाइल जैसे भी बनाते हैं, होम स्टाइल साग घर पे उस तरह से ही हमने प्रॉपर बनाया है। यानी बिल्कुल इसके लिए कोई अलग से तड़का नहीं है, जो घर की तरह से तड़का है बिल्कुल उसी तरह से इसको बिल्कुल इसी तरह से रहेगा। अब इसमें हम हल्का सा मक्की का आटा यूज़ करते हैं जी। वो इसकी थिकनेस के लिए। थोड़ा सा इसको मक्की का आटा पहले भून लेंगे ताकि इसमें कच्चापन ना रहे। जैसे जो चाइनीज़ खाना होता है उसको कॉर्नफ्लोर से गाढ़ा किया जाता है, राइट। वैसे ही अगर जो हमारा इंडियन खाना आ गया उसमें उसको मक्की का आटा यूज़ करते हैं हम। इस मक्की के आटे को पहले हम अच्छी तरह से भून लेंगे जी, ताकि ये प्रॉपर हो सके, यानी ये कच्चापन भी ना रहे। कच्चापन ना लगे मक्की के आटे में। अब ये प्रॉपर मसाला तैयार हो चुका है। अब इसमें हम ये बिच्छू बूटी सागे गिरा देंगे और कर देंगे। अगर इसमें पनीर वगैरह भी डालना चाहे तो वो भी डल सकता है ऐसे ऐड ऑन आप कुछ भी कर सकते हैं, अपने विल डिपेंड ऑन टेस्ट। अब इसमें लास्ट में सॉल्ट रह गया, अब इसमें सॉल्ट और करेंगे इसमें। अब ये प्रॉपर कुक हो चुका है और अब हम इसे गेस्टों के लिए सर्व करने जा रहे हैं। इसमें लास्ट में देसी घी डालेंगे हम ताकि इसका और टेस्ट बढ़ जाएगा प्रेजेंटेशन के लिए। देखो जी, खाना बिल्कुल तैयार है और चपातियाँ भी देसी घी के साथ, यानी पूरा पहाड़ी तड़का है इस समय तैयार है। और आप एक खुशबू से आपको आ रही होगी, भीनी भीनी खुशबू, उसका तो आनंद कुछ और है। बहुत बढ़िया। अरे वाह, खाने का तो मज़ा आ गया। बिल्कुल सरसों का साग लग रहा है, कोई बता ही नहीं सकता कि बिच्छू बुट्टी का साग है। सर मान गया आपको, वाह। तो कसौली की वादियों में ताज़ी हवा और इतना बढ़िया खाना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। भाई सुना बहुत था बिच्छू बुट्टी के साग के बारे में, बहुत लोगों से हमने रिक्वेस्ट भी करी कि यार हमारे को एक बारी तो दे दो, कम से कम हम भी खाएं और इसका अनुभव करें। लेकिन धन्यवाद है आप लोगों की टीम का, जो हमारी टीम को आपने ये मौका दिया और ये बिच्छू बुट्टी का जो साग है वो खाने का अवसर दिया। थैंक यू वेरी मच सर, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है जो आप आएँ और इसको आप दिखा रहे हैं ताकि ये हिमाचल के कोने कोने तक जाए और जिनको नहीं भी पता है वो भी इसे घर में बनाए। बिल्कुल, जितना आसानी से आपने एक तरीका बताया है वो बड़ा आसान सा तरीका है और आराम से कोई भी आदमी है इसको घर में बना भी सकता है और खा भी सकता है। इसमें बहुत औषधीय गुण तो है ही हैं, बिल्कुल लेकिन इतना भी है जैसे हिमाचल में सर्दियाँ या जो पहाड़ी राज्य होते हैं जहाँ सर्दी ज़्यादा होती है, ये शरीर में भी एक गर्मी पैदा कर और देता सर है। ये एक मेडिसिन के तौर पे भी आप इसे खा सकते हो, यूज़ कर सकते हो। सर डिटॉक्सीफाई करने के लिए मैं शायद ये कोई एक दूसरी चीज़ होगी बिल्कुल सर, जो इतना बिल्कुल। आसानी से डिटॉक्सीफाई कर दे पूरी बॉडी को। सर ये बिच्छू बुट्टी का साग सबसे इम्पोर्टेंट वहाँ पर उपयोग आता है, बहुत सारी मेडिसिन में डलता है। अनिल बिल्कुल, जैसे इसके लिए कहा जाता है जैसे आपकी अस्थमा की बीमारी हो, महामारी हो, शुगर हो, बीपी हो, पैरालाइज हो, बिल्कुल बिल्कुल सर। ये इसकी सब्जी से इन चीज़ों को काफ़ी जो है फ़र्क पड़ता है। अब तो MNC कंपनीज़ ने इसकी दवाइयाँ भी बनानी कर दी है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमेशा जब भी कोई दवाई होती है, अगर आप डॉक्टर जब बताते हैं उस अनुसार खाना चाहिए। बाकी जो ये सब्ज़ी है इसमें तो डॉक्टर की सलाह की ज़रूरत नहीं, इसमें तो आप जैसे भाइयों की उसकी होनी चाहिए कि आप बनाएं। लेकिन जैसे एक डर होता है ना आदमी को कि बिच्छू बुट्टी की अगर सब्ज़ी खाएंगे तो कांटे लगेंगे, क्योंकि बचपन में कहते हैं ना वो बिच्छू बुट्टी के कांटे माँ के लगते हैं या फिर चांटे लगते हैं। तो लेकिन ये सब्ज़ी इसमें बहुत आपकी स्वाद बनी हुई है और आपका सर रियली डिलीशियस फूड, मज़ा आ गया। थोड़ी सी सावधानी है सर इसको, जब हम इसको पकाते हैं उबालते हैं उसके बाद आपको कहीं भी नहीं लगेगा कि इसके कांटे मुंह में लग रहे हैं या फिर कुछ ऐसा है।
बस थोड़ा सा जब हम इसे उबालते हैं तब ध्यान देना है, और जब हम इसे वॉश करते हैं तब ध्यान देना है। और जब इसको तोड़ते हैं तोड़ते हैं उस समय भी बिल्कुल। सर मैं आपको बताऊं, मैंने आज ये पहली बार खाई है अच्छा, और मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं मेरे दिल में एक ऐसा डर सा था कि इसको कहीं खाने में कि मुझे लगे ना, बिल्कुल सर, ये जो भी पर मैं सभी को ये बताना चाहूँगा कि इसका टेस्ट अमूमन जैसा साग होता है वैसे सेम वैसा है, आपको खाने में और अच्छा लगेगा। और इसमें आप जितना तड़का ऐड ऑन करोगे सर, इसका फ्लेवर और निखरता जाएगा। पर भाई आप लोगों ने ना इस सब्जी को बनाने से एक लड़ाई शुरू कर दी। पहले क्या होता था कि लोगों के घरों के आगे बिच्छू बुट्टी लगी होती थी तो डरते थे। अब मुझे लगता है कि हमारा वीडियो जो है उसको देखने के बाद अगर कहीं किसी के दूसरे के पड़ोस में भी बिच्छू बुट्टी लगी होगी तो उसको चुपचाप तोड़ के लाएंगे और अपने घर में सब्जी बनाएंगे। बिल्कुल अगर आपने गौर किया हो तो ये बातें मैंने पहले बोली थी कि ये अब हमने जो साग बनाया है ये हिमाचल के कोने कोने तक जाएगा, और जिससे इसकी अवेयरनेस नहीं है, जानकारी नहीं है, वो भी इसे बनाएगा। बिल्कुल ठीक है जी। तो फिर देर किस बात की, आप भी अगर अपने घर में हैं और देरी कर रहे हैं कि बिच्छू बुट्टी की सब्ज़ी बनाने में, तो कुछ नहीं, उठिए, रेसिपी आपने देख ही ली है, भाइयों ने सब कुछ बता ही दिया है, सिर्फ आप खाएं, घर में बनाएं और उसके बाद कमेंट करके हमारे को जरूर बताएं कि कैसे बनी और कैसी कैसे बनी। लगी। आप सभी दर्शकों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप जरूर इसे बनाएं और हमें कमेंट्स में जरूर लिखिए कि कैसी बनी आपसे, और उसका टेस्ट बताएं। लेकिन भाई मैं एक बार ही भूल गया, एक बार फिर से धन्यवाद आपका रोस्टम होटल का Thank you और very आप much, लोगों का, thank you very much, क्योंकि sir. आप बार बार हमें हिमाचली फूड जो है खिलाते रहते हैं और इसकी जो पॉपुलैरिटी है वो जगह जगह। और साथ ही बलबीर भाई आज पता नहीं दिख नहीं रहे, शायद थोड़ा सा बिजी हैं, लेकिन बलबीर भाई का भी बहुत बहुत आभार है, वो तो चलो हम उनसे पर्सनली भी कर लेंगे, लेकिन उनका भी हमेशा जो है हमारे को काफ़ी सहयोग मिलता रहता है। आप भी आएँ, और रोस्टम होटल गड़खल के पास ही है, मानव होटल है, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, यहाँ आकर यहाँ के खाने का आनंद आप जरूर उठाएं। नमस्कार। बिच्छू बूटी के नाम से पौधा जाना जाता है और ये साग के रूप में बनाया जाता है। तो मैं कुछ एक चीज़ें हमारे जो स्टाफ है, जो हमारे शेफ हैं, उन्होंने बनाई है। तो हिमाचल के अंदर एक्चुअली फूड के अंदर देखें तो बहुत सारी वैरायटी है, हम एक एक करके आपको कई सारी चीज़ दिखाते रहे हैं। पीछे भी हमने कुछ एक चीज़ें बनाई थी, आपको दिखाई थी, तो उनमें से एक नई कड़ी में एक बिच्छू बूटी है जो बना के दिखाई जा रही है, और आप इसको बनाएं, घर पे ट्राई करें, पूरी रेसिपी के साथ आपको दिखाई जा रही है, और हमें जरूर बताएं कि कैसी बनी है। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। थैंक यू।